है दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक एंसिटी बेबीलोन में एक अरकात नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही दयालु था। वह खूब सारे पैसे दान करता था और बहुत खर्चा करता था, पर फिर भी उसकी दौलत हमेशा ही बढ़ती रहती थी, इतनी कि वो उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने अरकात से पूछना स्टार्ट किया कि अरकात, तुम इतना खुश कैसे हो? आज तुम बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त का रोटी भी कमाना मुश्किल है। तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना भी खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे और एक ही गेम भी खेलते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा स्किल था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ अरकात, क्यों ऊपर वाला सिर्फ तुम पर ही मेहरबान हुआ, हम पर नहीं? ये सुनकर अरकात ने कहा, मैं ज़रूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने दौलत बनाने की असली कायदे नहीं सीखी, या फिर शायद आप लोग उन्हें भूल गए हो। तो मैं तुम लोगों को कायदे सिखाऊंगा अपनी खुद की कहानी बता के। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफ़ी जवान था। मैंने आसपास की सारी अच्छी चीज़ें देखी और समझ लिया कि दौलत इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दौलत ताकत देती है। तो मैंने उस वक्त यह सोच लिया कि मैं इन अच्छी चीज़ों में से अपना हिस्सा लेके रहूँगा। मैंने शुरुआत पत्थर पर लिखने के काम से किया। मैंने महीनों खूब मेहनत से मिट्टी के टेबल्स पर लिखने का काम किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रही थी। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और ज़रूरी की खर्चों में ख़त्म हो जाते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टेबल्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में ख़त्म करके दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 सिक्के एक्स्ट्रा दूंगा। ये सुन के मैंने ज़ोरों से काम को करना शुरू किया। पर जब 2 दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आए तब काम ख़त्म नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा थे। फिर भी हिम्मत जोड़ के मैंने कहा, अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ बताइए कि मैं कैसे अमीर इंसान बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं इसके बदले बिना पैसे लिए आपका काम कल तक पूरा करके दे दूँगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम ख़त्म करो और मैं तुमको अमीर बनने का सीक्रेट्स बता दूँगा। फिर मैंने रात भर काम करके पूरा उनका टैबलेट्स तैयार कर दिया। दूसरे दिन जब वो आए तब मैंने उनसे कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज़ बताइए अपनी सीक्रेट्स। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है अरकात, गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने ये सोचा कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे हमेशा अपने आप को देना चाहिए। मैंने सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस यही ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को एक मनी लेंडर बना दिया जो तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते, सैंडल बनाने वाले को और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने पिछले महीने की कमाई से अभी तक तुमने कितने पैसे अपने पास रखे, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो अरकात, तुम सबको पे करते हो, बस अपने आप को छोड़कर। याद रखो, हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वो तुम्हारे स्लैब जैसा होगा जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी सेविंग से कमाई करानी चाहिए और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज दे के मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए वो तुम्हारा है और उसे तुम्हें अलग रखना चाहिए। पता है अरकात, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा एक बचाया हुआ सिक्का तुम्हारा एक बीज होगा जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। तुम्हारा अपनी कमाई का हर 10% अपने पास रखना वो झाड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये तुम जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ही तुम्हें उस झाड़ के छांव में आराम करने को मिलेगा। ये बोल के अल्केमिस्ट चले गए। मैंने उनकी इस सिस्टम को ट्राई करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे ऐसा करने से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एडजस्ट किया और पूरे 1 साल ऐसा करता रहा। फिर एक दिन अल्केमिस्ट आए और मुझसे पूछा कि मेरी सेविंग्स कैसी चल रही है। मैंने कहा, काफ़ी अच्छी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपने उन पैसों का क्या किया। मैंने बताया कि वो मैंने अपने एक दोस्त को दिया है जो समुद्र के रास्ते से जाकर दूसरे देश से महंगी महंगी गहनों को सस्ते में खरीदने गया है। हम उन गहनों को बेबीलोन में बेच के ज़्यादा पैसे कमाएंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा दोस्त भी यही काम करता है। मैंने कहा, नहीं, वो ईंट बिछाने का काम करता है। अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। तुम एक ईंट लगाने वाले इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसे गहनों की अच्छी जानकारी होगी? क्या तुम एक बेकरी वाले से जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल हो तो तुम्हें किसी जौहरी या सुनार को यह काम देना चाहिए था। खैर, इंसान गलती करके ही सीखता है। अब तुम फिर से पैसा जमा करना स्टार्ट करो। और वो ये बोलकर चले गए। अल्केमिस्ट की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश में जाकर उल्लू बन के आया था। उसने उन पैसों से नकली गहने खरीद लिए थे और अब हमारे पैसे डूब चुके थे। पर मैंने हार नहीं मानी और फिर से शुरुआत किया।
1 साल और बीत गया। इस बार जब अल्केमिस्ट वापस आए तब मैंने उनसे बताया कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदी है और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया है, जो मुझे कुछ महीनों के गैप में प्रॉफिट का हिस्सा दिया करता है। अल्केमिस्ट को यह बात अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि मैं उन पैसों को क्या करता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन पैसों से अपने लिए अच्छे कपड़े और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी है। अल्केमिस्ट हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने पहले शुरुआत किया था। तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को ही खा रहे हो। तुम्हें अभी कमाए अपने पैसों को फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए कि बिना उसे फालतू की चीज़ों पे खर्च करे। एक टाइम आएगा अरकात जब तुम दिल चाहे पैसे खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारे कमाई को कम किए, पर वो टाइम अभी नहीं है। अब अल्केमिस्ट 2 साल बाद मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरे बिजनेस के बारे में मुझसे पूछा। मैंने कहा अभी तक जितने पैसे मैं चाहता था उतना पैसा तो मैं अभी तो नहीं कमा रहा, पर हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए पैसा बना रहे हैं और उसके बच्चे और उसके बच्चे के बच्चे भी पैसा बना रहे हैं। मैंने फाइनली पैसे कैसे बनाते हैं ये तो मैंने सीख ली है अब आपकी मदद से। ये सुनकर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम जानते ही हो मैं कहाँ हूँ। मेरे अमीर बनने के सीक्रेट्स और वेल्थ बनाने के कायदे मैंने सब इस कहानी में तुमको बता दिया। मैं विश करता हूँ कि तुम लोग भी जल्दी ही इस नॉलेज को स्टार्ट करोगे। तो इस कहानी से हमने 3 की लेसन सीखे हैं। पहला, पे योर सेल्फ। हमें कैसे भी करके अपनी कमाई से कम 10% सेविंग करके रखना चाहिए और बाकी बचे 90% से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। कुछ भी हो हमें उन पैसों को रखते रहना चाहिए जब तक कि उन पैसों को खर्च करने का सही अपॉर्चुनिटी ना आए। दूसरा है, सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर कॉम्पिटेंट टू गिव इट। पैसे के इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से एडवाइस लेने के बजाय उनसे पूछना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। नंबर 3, मेक योर गोल्ड वर्क फॉर यू। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो उसे फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें वापस फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक कि हम उस स्टेज पर ना पहुँच जाए कि हमारे खर्च करने से हमारी कमाई पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये लेसन मैंने द रिच मैन इन बेबीलोन बुक से बताई है, जो कि फाइनेंशियल लिटरेचर की क्लासिक बुक है। अगर आपको ये सारी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।